हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपने टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद। चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद क्या थे? वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर कबीले मिलते हैं हम लोग को पढ़ने के लिए कि जनजीवन जो है कबीलों के रूप में रहता था। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जनपद की बात मिलती है। वैदिक काल में कबीले या जन की बात मिलती है, जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो जनपद की बात मिलती है। उत्तर वैदिक काल में फिर आगे हम बढ़ते हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व के 6वीं सदी से जब आते हैं 6वीं शताब्दी से, तो हमें मिलती है महाजनपद की बात। 6वीं शताब्दी में इस समय को हम लोग द्वितीय नगरीकरण के काल के नाम से जानते हैं। इस समय को द्वितीय नगरीकरण के काल से, प्रथम नगरीकरण वाला सिंधु सभ्यता का समय था। इस समय द्वितीय नगरीकरण काल क्यों नगरीकरण का? क्योंकि इस समय लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की व्यापक खोज से खेती के लिए खेती भी अच्छी होने लगी थी। दूसरा, लोहे के व्यापक प्रयोग से बड़े बड़े जो जनपद थे वो सब मिलके एक महाजनपद का रूप ले रहे थे। तो इस लोहे के प्रयोग ने बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों को उदय के लिए इससे प्रोत्साहन मिला, जिन्हें हम जो बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। तो जो बड़े बड़े प्रादेशिक राज्य थे उन्हें हम लोगों ने महाजनपद कहा। उन्हें क्या कहा गया? उन्हें महाजनपद कहा गया। इन महाजनपदों की जो हमें कितने महाजनपद हैं, इन महाजनपदों को जानकारी कहाँ से मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जिनमें से 15 तो उत्तर भारत में है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में है। एक महाजनपद दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में अस्मक नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। एक महाजनपद दक्षिण भारत में। तो महाजनपद 16 वो देख लेते हैं और उनकी राजधानियाँ क्या थी और आज के समय में वो क्षेत्र कहाँ पर हैं, इनके विषय हम लोग जानते हैं। पहली महाजनपद है काशी। पहला महाजनपद है काशी। काशी आज भी हम जानते हैं, काशी वाराणसी का क्षेत्र जो है आज का, और इसकी राजधानी भी उस समय वाराणसी हुआ करती थी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। दूसरा महाजनपद है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये वही श्रावस्ती है जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे सर्वाधिक वैसा काल व्यतीत किए। वैसा काल व्यतीत करने का मतलब है वहाँ ज़्यादा ठहराव होता था इनका, ज़्यादा वैसा काल समय में रुक जाते थे, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? अपना सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। सारनाथ में जो उपदेश दिया उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अयोध्या और फैजाबाद मंडल, जो आज का अयोध्या मंडल है, फैजाबाद मंडल है, ये आधुनिक क्षेत्र है। अंग की राजधानी थी चंपा, और आज का बिहार में जो है भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है, ये का अंग था। दूसरा मगध, उस समय का एकदम पावरफुल शक्तिशाली महाजनपद मगध। इसकी राजधानी थी राजगृह में ही आप लोगों ने, जब हम लोग कल वीडियो बताया था आपको कि राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीत होती है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत होती है। उस समय वहाँ का शासन राजा कौन होता था? शासक अजातशत्रु था। उस समय वहाँ का शासक राजा कौन था? अजातशत्रु था। और प्रथम बौद्ध संगीत में ही शुद्ध पिटक और बिना पिटक का आनंद देवपाली ने संकलन किया था। तो राजगृह वही। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, आज का दक्षिणी बिहार का क्षेत्र। वज्र की राजधानी वैशाली। आज अगर देखें तो कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। मल्ल है कुशीनगर और पावा। कुशीनगर, तो एक कुशीनगर भी आधा पावा, दोनों राजधानियाँ हुआ करती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर का देवरिया क्षेत्र। आज देखेगा तो कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर का देवरिया क्षेत्र। चेद की राजधानी थी सुक्तमती या सोत्थीवती। कहाँ? आधुनिक बुंदेलखंड। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं बांदा का क्षेत्र। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद एवं बांदा का क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा। आज देखा जाए कहाँ है? मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में। पांचाल 2 भागों में बटा था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, आधुनिक जो रामनगर बरेली वाला क्षेत्र है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, आधुनिक रामनगर बरेली वाला क्षेत्र। और दक्षिणी पांचाल का क्षेत्र फर्रुखाबाद। दक्षिणी पांचाल क्षेत्र फर्रुखाबाद। मत्स्य
मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, इंपॉर्टेंट है विराटनगर। कहाँ? अलवर राजस्थान, भरतपुर, अलवर जो है भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र है, तो राजस्थान में है। सुरसेन, सुरसेन मथुरा ब्रजमंडल वाला क्षेत्र, आज भी मथुरा वाला क्षेत्र मान लेते हैं। असमक, असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसकी राजधानी थी पोर्टन या पोर्टली, पोर्टन या पोर्टली। अवंती, अवंती भी उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी की थी महिष्मती, उत्तरी की उज्जैनी, दक्षिणी की थी महिष्मती। गांधार, गांधार ये स्थान पाकिस्तान में चला गया, तक्षशिला राजधानी थी इसकी। और कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर, ये है कश्मीर वाला क्षेत्र, कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर कश्मीर में, ये क्षेत्र कहाँ के? कश्मीर में। तो इनसे हमें ज़्यादातर तो याद रखना है कि इनकी राजधानियाँ, इनका वर्णन कहाँ पे? भगवती सूत्र जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। और ये भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आप गिन लीजिए, इसमें 8 हैं। एक काशी, एक ये हो गया काशी, कौशल 2, मल्ल 3, ये हो गया 4, चेद, वत्स 5, कुरु 6, पांचाल 7 और सुरसेन 8। ये जो है 8 उत्तर प्रदेश में। तो कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में हो गए? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। आज का ये क्लास, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट करके बताइए और शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।